बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर से दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो है मजेदार सी मीठी टिक्कियां, जो बहुत टेस्टी और बहुत मजे की होती है, जो हम गुड़ से तैयार करे हैं, मकई के आटे की। व्यूअर्स, अगर ये टिक्कियां बनाएंगे तो आप बिस्किट को भूल जाएंगे। टी टाइम पे आप मेहमानों को सर्व करें, चाय के साथ आप खुद खाएं, हल्की फुल्की भूख में आप ये ट्राई करें। बहुत टेस्टी मजेदार सी टिक्कियां हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं, उससे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरी कंप्लीट वीडियो को वॉच करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी अपने प्यारे खूबसूरत हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इजी कुकिंग डैश टी मेरे चैनल का नाम है, जिसपे आसान और अच्छी अच्छी रेसिपी आपको मिलेंगी, सस्ती भी, आसान भी और बहुत मजेदार भी, गजाइयत से भरपूर। चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मीठी टिक्कियां तैयार करते हैं, टेस्टी और मजे की। व्यूअर्स, सबसे पहला स्टेप यह है कि हमने 5 अदद गुड़ के पीस ले ली है। अब इस गुड़ को हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसका शीरा तैयार कर लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं मजेदार सी मीठी रोटियां, वो भी मकई के आटे की, बहुत टेस्टी और मजे की। तो आपने वीडियो को भी वॉच करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि हमने इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल कर देना है और उसको हमने फ्लेम पे रख देना है कुक होने के लिए, ताकि इसका अच्छा सा शीरा तैयार हो जाए। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, इसको मैंने फ्लेम पर रख दिया, फ्लेम को कर लिया ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला अहम स्टेप यही है कि हम अच्छा सा शीरा तैयार करेंगे। नहीं तो अगर आप शीरा नहीं तैयार करना चाहते तो रात भर गुड़ को पानी में भिगो कर रख दें और ये बहुत अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा और जबरदस्त शीरा तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप जल्दी काम करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अब गुड़ को मैंने पानी में डालकर फ्लेम पे रख दिया है। अब ऐसे गुड़ नरम हो जाएगा, सॉफ्ट होगा और मजेदार सा इसका शीरा तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, जब तक इसका शीरा अच्छे से तैयार हो रहा है उस टाइम तक हम मकई के आटे को अच्छे से, आपको दिखा दूं हम कितना लेंगे, किस मिकदार में लेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको दिखा दूं, ये एक बॉल भर के मैंने मकई का आटा ले लिया है, बहुत जबरदस्त सा। अब इसका हम डालेंगे फ्राम में। जब तक हमारा शीरा गुड़ का अच्छे से तैयार हो रहा है तो व्यूअर्स मैं इसको अच्छे से फ्राम में सारा आटा शामिल कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे व्यूअर्स मैं इसमें घी को शामिल करूंगी। हमने इसको डायरेक्ट पानी से नहीं गूंदना, हम इसमें घी शामिल करेंगे और घी हम इतना शामिल करेंगे जिसमें ये आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये तकरीबन हम इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें हम घी शामिल करेंगे। अगर देसी घी, आप देसी घी डाल लें, डालडा घी है तो आप डालडा घी भी इसमें यूज कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा सा घी इसमें खुश्क हो गया है, मिक्स हो चुका है। और ये देखिए इस तरह की मुट्ठी बनी जाएगी। इस फॉर्म में हमें ये आटा चाहिए। इस फॉर्म में बस मैं इसमें सौंफ शामिल करूंगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच में सौंफ को शामिल कर लेंगे। इससे बहुत मजे का फ्लेवर आने वाला है बस। और हम इसमें व्हाइट तिल भी शामिल करेंगे। व्हाइट और ब्लैक तिल जो सर्दियों में बहुत ही अच्छा का टेस्ट होता है, मजेदार होते हैं। आप इसकी कोई भी चीज बनाकर अच्छे से बच्चों को दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये प्लस मैं इसमें व्हाइट तिल भी शामिल करूंगी। जैसे वो ठंडा होगा तो हम इसे अच्छे से इसकी डो तैयार कर लेंगे। फिर कहूंगी मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको बताया था आप वही इसमें शामिल करेंगे। बस जैसे ही शीरा थोड़ा सा ठंडा होता है, अब इससे हम आटे जबरदस्त सा इसका आटे गूंद लेंगे शीरे से। स्टेप पे मैं इसको आटे को फिर से मिक्स करूंगी अच्छे से। ये देखिए इतना मैंने इसमें मोहर लगाया, यानी कि घी इतना डाला कि इतना सॉफ्ट हो चुका है कि आटा इस पोजीशन में आ रहा है, एक पीछे से बाइंडिंग हो रही है। तो हम इसमें जो शीरा डालेंगे गुड़ का व्यूअर्स, वो इतना डालेंगे जिसमें हमारा ये अच्छे से डो तैयार हो जाए। एकदम से ज्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा वक्फे से डालते रहेंगे। सबसे पहले तो हम गुड़ के शीरे को थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसके बाद ही हम इसमें इसका जबरदस्त सा बैटर तैयार करेंगे। इस पर मैं थोड़ा सा शामिल करूंगी, ये गुड़ का शीरा थोड़ा थोड़ा डालेंगे।
एकदम से ज़्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है, हमने स्मूथ इसकी एक आटे की शेप दे दी है, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं इसी तरह का। ये देखिए बस हमने इसको ऐसे अच्छे से तैयार कर लिया। बस थोड़ा सा मैं उसमें और डालूंगी शीरा, ताकि ये मजेदार सी हमारा डो तैयार हो जाए। थोड़ी सी ये अभी सख्त है, थोड़ा सा इसमें डालेंगे बिल्कुल हल्का सा, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं जैसे ये प्रांत के पैंदे को छोड़ देता है सारी डो, तो ये हमारा ऐसे बेहतरीन सा आटा इस टाइम पे कंप्लीट तैयार है। इस डो को हमने ऐसे तैयार करना है टिक्कियां बनाने के लिए। देखिए सारी प्रांत वाली पैंदा बिल्कुल छोड़ चुकी है इस टाइम पे, और ये हमारा स्मूथ एक बैटर जबरदस्त सा तैयार हो चुका है इस फॉर्म। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मजेदार सा हमारे इस टाइम पे आटा तैयार हो चुका है। इसको हम पेड़ा लेंगे ऐसे, और हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियां बना लेंगे जबरदस्त सी। इसी के साइड में हम इसको रखेंगे आटे को इधर साइड पे, बल्कि एक बॉल में लेते चले, इसमें रख के व्यूअर्स इसको मैं ऐसे छोटी छोटी शेप दूंगी। ये देखिए इसमें हमने इनको ऐसे कर लेना, और अब हमने पैन रख देना फ्लेम पर, और उसके अंदर हम इसको टिक्की बॉल निकाल कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, पे मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया है पैन को, फ्लेम को कर लिया है ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे व्यूअर्स हम इन अच्छी सी टिक्कियों को फ्राई करेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये हमने देखिए इतनी मोटाई होनी चाहिए टिक्कियों की। इस तरह ये इसमें डालेंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, इसमें ज्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले घी बहुत ज्यादा है। बस इसको हमने स्लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करना है। इसको 3-4 मिनट लगेंगे कुक होने के लिए, क्योंकि जरा सा हम घी लगाएंगे ताकि ये नीचे चिपके ना और जले ना। स्लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। जैसे ही एक साइड से अच्छे से कुक होगा, फिर हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने दूसरी टिक्की भी ऐसे डाल देंगे। इसमें हम छोटी छोटी ऐसी टिक्कियां डालेंगे, उनको पकाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा सा बैटर हमने हाथों में लेना है, ऐसे इसको दबाना है, और हमने दोनों हथेलियों के दरमियान रख के इसको अच्छे से प्रेस करना है ऐसे। दोनों हथेली के दरमियान इसको हम प्रेस करेंगे ऐसे, उनको अच्छी से शेप देते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे से कुक हो रही हैं, बहुत ही मजेदार बेहतरीन सी ये हमारी बन चुकी है टिक्कियां। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको कुक कर रहे हैं ताकि अंदर से कच्ची ना रहे, और खस्ता और बेहतरीन सी ये हमारी टिक्कियां तैयार हों। ये टिक्कियां हम खाएंगे तो आप बिस्किट को भूल जाएंगे। चाय के साथ आप इसको सर्व करें, कोई मेहमान आए उनके आप सर्व करें, टेस्टी और मजेदार। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी, टेस्टी और मजे की। ये देखिए बस माशाल्लाह ये जबरदस्त सी टिक्की इस टाइम पे तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ही जबरदस्त सी टिक्की तैयार हुई है। चलिए इसी तरह हम मजीद और टिक्कियां तैयार करते हैं।
लीजिए भी उस सिस्टम पे हमारी मीठी टिक्कियां बेहतरीन जबरदस्ती तैयार हो चुकी हैं, बहुत टेस्टी, बहुत मजे की। इसे खाएं, मजे लें, टेस्ट करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी तमाम रेसिपीज और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर से दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।